और कोई आने वाला नहीं है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे पजल्स के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे वैसे हम लोग रैंडमली सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने लास्ट जो क्वेश्चन लिया था प्रैक्टिस किया? आप लोगों ने किया था प्रैक्टिस? हाँ सर। किया था ना, चलो ठीक है। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, क्योंकि पजल है तो पजल के तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो ये क्वेश्चन जो हुआ मुझे बताना। डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे डेजिग्नेशन वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखो देयर आर। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आनी चाहिए। आ रहा है सर। आ रहा आ है। रही है सर। आ रहा है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। There are 6 employees P, Q, R, S, T and U of a company and all of them are working on 6 different designations of a company. That is MD, CEO, COO, SE, designation. आप लिखिए given are to be considered in a given order as CMD is considered as senior most and JE considered as the junior most. आप लोग लिख रहे हो साथ में? यस Yes, सर। लिख रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है, नोट डाउन करते चलिए क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए ऊपर। मोर देन 2 persons are senior to you, 2 designations कहाँ पे of a company that is, इसका मतलब होता है that is, ठीक है। 2 designations gap between S and U. P is just senior to R but not COO and SE. सर साइड। सर साइड। थैंक यू मैम। ये वहाँ पे बैठ, यहाँ पे बैठ, मेरे को सिर्फ चेयर दे, बैठिए बस बस। कंसिडर के बाद क्या है सर? हाँ कहाँ पे? कंसिडर एज सीनियर है क्या वो? कंसिडर्ड इन अ गिवन ऑर्डर। नीचे सर, नीचे नीचे कंसिडर एज सीनियर के लिए। कहाँ पे सीनियर बोल रहे सीनियर हो के लिए। सर? सीनियर क्या है ये? सब ब्रैकेट। कंसिडर एज द ब्रैकेट में सर। जूनियर मोस्ट, एज द जूनियर मोस्ट।
जूनियर मोस्ट मतलब सबसे लो का पोजीशन, लो डेजिग्नेशन, बॉटम का डेजिग्नेशन। ये लिख लो, हो जाएगा तो प्लीज बताना। हाँ बोलिए चंद्रशेखर। सर आपने इसका बेसिक सिखा दिया है क्या पजल का? नहीं नहीं, हमारा बेसिक ही चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जैसे कल के लेक्चर में थे क्या अभी आप? नहीं सर, आफ्टरनून कल के में नहीं लेक्चर था। में, ठीक है कोई बात नहीं। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग बेसिक ओके सर। स्टार्ट कर रहे हैं। डेजिग्नेशन जो भी मिलते जाएगा बेसिक सॉल्व करेंगे। फिर हमारा एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, फिर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करेंगे रैंडमली उठा के। ये पजल है, स्टेप बाय स्टेप जाना मुश्किल है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सर ये फर्स्ट ही है ना, मतलब ये पजल का? फिलहाल का फर्स्ट, नहीं नहीं, पजल का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है ना कि फोर्थ है? फोर्थ क्वेश्चन है ना। कल का रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना चंद्रशेखर। और ये हमारा आज के लेक्चर का फर्स्ट है। सर वो ओके सर, लास्ट में थैंक यू क्या सर। लिखा है? आर सी बट डबल ओ, कौन सा? COO है वो। COO एंड SE हो जाएगा तो प्लीज बताइए। डन कर दूं? सर हाँ लिख लो। हाँ हाँ बोलिए। सर ऊपर का करो मिर्चर का। कंसीडर्ड के बाद आगे क्या लिखा है? कहाँ पे? सर ये नीचे लास्ट है ना, कंसिडर्ड एज द जे जूनियर मोस्ट, एज द जी जे जूनियर ओके। मोस्ट। सर पजल हो गया है। क्या क्या पजल हो गया सर, ऐसे बोल रही क्या बोल रहे हो मैम? हूँ। हेलो सर, पजल डन ऐसे बोल रहे हो? पजल डन बन गया आपका ये? हाँ सर। अभी तो क्वेश्चन पूरा बाकी है, कैसे बना लिए? क्वेश्चन था ना पहले से, तो उससे अच्छा उससे किया, ओके ओके, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। मैं वही बोला, आधे में कैसे बना लिया? नहीं सर, चमत्कार। दिक्कत है इसलिए। ओके ओके, मैं बोला चमत्कार कर रहे हो तुम, हाँ। चलो ठीक है, हो गया तो बता देना। ऊपर का एक पैराग्राफ रफ करूं? हाँ सर। यस सर हो। सर दैट इज के बाद CMD है ना, ये कहाँ पे बोल रहे हो? फिर आपने मिटा दिया। ये है CMD। CMD था ना, क्या था? CMD था। CMD इतना स्लो लिख रहे हो, अभी तक CMD में पहुंचे? नहीं, कंफर्म कर रही थी वो, थोड़ा मेरे ओके को ओके, ओ लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, CMD है। चलो स्टार्ट करते हैं। COO एंड SE more than 3% senior to Q who is senior to T। आप लोग ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करूं? सर ट्राई करेंगे। अच्छा ट्राई करोगे ना, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना मैं बता देता हूँ। जो डेजिग्नेशन दिया हुआ है, जैसे CMD, क्या क्या है? CMD और MD, CMD CO, MD CEO COD COD, SC और JE। आंसर C और J, ठीक है। इसी तरीके से आपको दो पॉसिबिलिटी लेना है, इसी तरीके से जैसे हम लोग अभी तक मंथ वाला करते थे ना, उसी तरीके से सॉल्व करना। वेरी गुड वेरी गुड, इसका हो गया वेरी गुड। और जो उसका नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग जैन फैब मंथ लेते थे ना, जैन फैब मार्च, इसी ऑर्डर में लेना है। और दो पॉसिबिलिटी में जरा सॉल्व करिए, देखिए हो रहा है क्या। इसका हो गया वेरी गुड। डन सर। डन, यस। ओके वेरी गुड। बाकी लोग का देख लेते हैं, 1-2 मिनट वेट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी आप नाम मेंशन कर रहे हो ना, आप नाम के आगे जहाँ पे अपने जिस ब्रांच में एडमिशन लिया है
उस ब्रांच का नाम डाल दीजिए। जैसे आप देखो, अगर जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, पार्टिसिपेंट पे जाओ। पार्टिसिपेंट पे जाने के बाद टॉप पे आपका नाम दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। तो रीनेम के ऑप्शन में वहाँ पे आप डाल दीजिए नाम के आगे जिस ब्रांच में एडमिशन लिया है वहाँ। जैसे थाने में लिया है थाने, गडोम्बिली है गडोम्बिली, घाटकोपर, इसी तरीके से जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे मेंशन करो। डन सर। डन। मैं सॉल्व करूँ? डन मैम, हो गया? हाँ सर, करो एक बार। नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है सर आप सॉल्व करो, नहीं समझ रहा है। सर नहीं आप समझ भी रहा है? करो। हाँ सर। चलो चलो, कोई पढ़ेगा? मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग पढ़िए, मैं सॉल्व करता हूँ। पढ़िए, आप लोग पढ़िए, कोई एक इनिशिएटिव ले लो पढ़ने का। बादल है क्या? बादल नहीं है ना? बादल पढ़ो। There are 6 employees, P, एक Q, R, S, T, हाँ हाँ, U, and Done. U Very of a good. company, and all of them working on 6 different designations हाँ of the company. That is ठीक है, CMD, एक मिनट। CMD, MD, MD, CEO, CEO, COD, COD या COO है एक्चुअली, COD नहीं होता है, COO, ठीक है, POO, ठीक है, SE, SE, JE. ओके। देखो यहाँ पर भी 7 लोग हैं और 7 डेजिग्नेशन भी गिवन है, और उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि जो ऑर्डर होना चाहिए, CMD इज द सीनियर मोस्ट पोजीशन एंड द JE इज द जूनियर मोस्ट पोजीशन, वहां पे क्लियरली मेंशन किया है, कंसीडर करना है। और सेकंड चीज यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे ये पोजीशन को हम लोग ने पुट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, वहां पे नंबर ऑफ पर्सन था PQRST, बट क्या हम लोग PQRST को ऑर्डर में लेते थे या फिर मंथ को लेते थे ऑर्डर में? मंथ को लेते मंथ को। थे। इसी तरीके से डेजिग्नेशन को लेना है, इसी तरीके से ईयर को भी लेना है, इसी तरीके से फ्लोर को भी लेना है, और इसी तरीके से हमें ये मंथ को भी लेना है, ठीक है, डेट को भी लेना है, मंथ डेज को भी लेना है। तो हमें ऑर्डर जो लेना है इस तरीके से होना चाहिए डेजिग्नेशन का, जिससे ये समझ में आएगा कि CMD इज द सीनियर मोस्ट पोजीशन एंड द J इज द जूनियर मोस्ट पोजीशन। क्लियर? और 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ पजल आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इस पे कमांड आ गया समझ जो आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो गया, और जल्दी इस पे कमांड नहीं आता क्योंकि ये थोड़ा टफ पोर्शन है। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना और 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज लेके चलना। रजनीकांत कोई नहीं बनेगा एक पॉसिबिलिटी लेके, ठीक है? चलो पढ़ो बादल। More than 2 persons are senior to you. देखो, मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू Q, मोर देन 2 You. बोला यू ना, ओके। Yes, sir. मोर देन 2 मतलब क्या होता है पता है? मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब क्या होता है? 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। क्या मैं हाँ, सर। यू को ले सकता हूँ कि यहाँ पे क्या 2 से ज्यादा हो रहा है या 2 हो रहा है? 2 हो है, रहा है, 2 हो बट रहा है। मोर देन 2 बोला है ना, तो 2 से ज्यादा चाहिए। या तो यू यहाँ पर आएगा, यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी लेता हूँ, या तो यू यहाँ पर आएगा, या तो यू यहाँ पर आएगा, या तो यू यहाँ पर आएगा। अब देखो मोर देन 2 हुआ कि नहीं इस पॉसिबिलिटी में? हाँ इसमें मोर देन 2 हुआ कि नहीं? हाँ और यहाँ पे मोर देन 2 हुआ कि नहीं? हाँ। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट मोर देन में? नहीं। जब भी मोर देन 2 बोला तो +1 कर देना, मोर देन 3 बोला तो +1 कर देना, मोर देन 4 बोला तो +1 कर देना, आपको +1 करके ऐड करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए बादल। 2 designations gap between S and U. 2 डेजिग्नेशन गैप बिटवीन S एंड U, U इज द गिवन, हम लोग हमारा U हमारा गिवन है यहाँ पर, तो 1 2 S यहाँ पर आ जाएगा इस पॉसिबिलिटी में, 1 2 S इस पॉसिबिलिटी में आ जाएगा, एंड इस पॉसिबिलिटी में S हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़िए बादल। P is just senior to R but not COO and SE. ओके, T इज जस्ट सीनियर टू R, मतलब Sir, T P. इज P। सर P। ओके, पंजाब।
हाँ पंजाब ना, ठीक है। देखो P इज जस्ट सीनियर टू R। P जो है जस्ट मतलब इमीडिएट होगा, ओके, इमीडिएट मतलब जस्ट ऊपर। बट क्या बोला है कि या तो COO नहीं होगा और SE नहीं होगा। कौन? P। एक मिनट होल्ड करिए। ठीक है, देखो यहाँ पे P जो है वो क्या है, जस्ट सीनियर टू R, बट SC नहीं होगा और COO नहीं होगा। कौन नहीं होगा? PR। SECOO। कौन नहीं होगा? P या P। R? P। तो SC और COO की जगह पे मैं यहाँ पे P का क्रॉस मार्क कर देता हूँ, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि SE और PO के जगह पे ये लोग नहीं आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे P नहीं आएगा तो क्या यहाँ पे R आ पाएगा? नहीं। नहीं आ पाएगा ना। ठीक है, अगर यहाँ पे P नहीं आएगा तो क्या मैं R यहाँ पे ले सकता हूँ? नहीं। नहीं ले सकता। अब देखो P और R के लिए तो एक ही जगह बचा है यहाँ पर, इस पॉसिबिलिटी में, ठीक है, ठीक है। और इस पॉसिबिलिटी में देखो P और R के लिए एक ही जगह बचा ना यहाँ पर, बरोबर। अब ये पॉसिबिलिटी में आइए, यहाँ पे P नहीं लेना है तो यहाँ पे P और R यहाँ पे ले सकता हूँ ना मैं? R तो नहीं बोला है ना, हो सकता है। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट है, पूछना है? सर वो नीचे SEGE किधर क्यों नहीं ले सकते P और R? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि वो COO और SE नहीं होगा, P। अगर देखो तो क्लियरली मेंशन किया, अगर मैं यहाँ पे बोल दिया P नहीं आएगा तो P नहीं आएगा तो R नीचे नहीं ले पाऊंगा ना। हाँ सर। समझ रहे हो? क्लियर सोनी, क्लियर? हाँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बादल। More than 3 persons senior to Q who is senior to T. एक मिनट फिर से बोलो, मोर देन 3 पर्सन Senior to Q हाँ who is senior to T. हु इज सीनियर टू T। ओके, 3 से ज्यादा बंदे ऊपर बैठेंगे Q के ऊपर, ठीक है, और T जो और Q जो होगा T से सीनियर होगा। अच्छा देखो Q और T के लिए जगह तो यही बचा ना मेरे पास इस पॉसिबिलिटी में। क्या 3 से ज्यादा बंदे हैं या 3 है? 3 है। तो ये तो गया ना, फिर 3 से ज्यादा चाहिए मतलब +1। अब ये वाले पॉसिबिलिटी में आ जाओ, Q यहाँ पर है, T यहाँ पर ले लिया मैंने। क्या 3 से ज्यादा बंदे हैं क्या? ये तो हमारा पजल बन गया। चलो लेकिन फिर भी ये लास्ट वाले को देख लेते हैं। अब Q जो है T से ऊपर होगा, बट मैं Q यहाँ पे ले लिया, T यहाँ पे ले, क्या 3 से ज्यादा बंदे हैं क्या Q के ऊपर? नहीं। ये हमारा कैंसिल भी हो गया और ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर। सर हाँ मैम बोलिए। वो SC और JE उधर है ना? हाँ हाँ हाँ, उधर आपके राइट साइड में आपने उधर PR क्यों नहीं लिया उसके बाजू में? क्योंकि उधर बोला है क्वेश्चन में कि ऐसा बोला है। बोला है ना, SC और COO पे P नहीं आएगा। नहीं, SC और JE में आपने लिया नहीं PR। PR कहाँ पे? हाँ, उधर ही जिधर QT लिखा है ना। हाँ ये पॉसिबिलिटी, ये जो राइट अच्छा, पॉसिबिलिटी है ना। हाँ ये वाला ना, नहीं, जो राइट वाला पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे जो करेक्ट वाला राइट वाला बोल रहे हैं। करेक्ट वाला, ओके ओके। हाँ, चलो मैं PR लूँ यहाँ SC पर। और JE, SE और JE। एक मिनट, या ऑर्डर बता दो, फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं, SE ये जो लिखा है ना, SE और JE, हाँ, उसके बाजू में PR क्यों नहीं लिया आपने? किसके बाजू में? इसके बाजू में PR लूँ? हाँ राइट, हाँ। अच्छा PR लूँ यहाँ पे? क्या यहाँ पे P आ सकता है क्या? नहीं, हाँ। तो मैं P क्यों लूंगा यहाँ पे? अच्छा नहीं, मुझे क्वेश्चन एक्चुअली पता नहीं था कि आपने लेट ज्वाइन किया क्या? हाँ, नेट नहीं था। ओके चलो, विदाउट क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड। सर नहीं, क्योंकि आपने उधर लिखा था ना बाजू में। नहीं तो P यहाँ पे नहीं आएगा ना मैम। हाँ, P यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ सर। मैम ऑर्डर बताओ फिर से, किसने लिखा है? SPR UQT। चलो लिखो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्लियर है? आपका फर्स्ट डे है तो थोड़ा समझेगा नहीं, धीरे धीरे समझेगा, ठीक है। बेसिक होना जरूरी है, आपका थोड़ा सा बेसिक्स हो जाएगा ना तो समझेगा। अपना हो गया, समझा हमका? चलो क्वेश्चन पूछूं।
How many persons sit between Q and P? Two. Two. Who is the just senior position with respect to Q? You. And the junior most position with respect to R? You. ठीक है। और इसमें कुछ पूछने ऐसा तो है नहीं। चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर भी क्या पूछूं, इसमें पूछने ऐसा कुछ है ही नहीं, आप तो आंसर कर लोगे। एग्जामिनर भी घुमा के कुछ भी नहीं घुमा सकता, इसमें कुछ है ही नहीं। चलो मैं पूछ लेता हूँ चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर भी। चलो 4 of the 5 alike in a form of group who does not belong to the group। डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, बताओ। S का आ गया CEO, P का आ गया COO, R का आ गया SE और U का आ गया SE और U का आ गया MD। बताओ क्या आ गया? USP। मैं क्वेश्चन लिख के दूंगा। USP। 4 of the 5 like in a certain way form a group which of the following does not belong to the group। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, देख लो। 5 में से 4 एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, बट कोई एक है जो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा, वही आपका आंसर होना चाहिए। पहला ऑप्शन एस का CEO, दूसरा ऑप्शन पी का COO, तीसरा ऑप्शन आर का SE, चौथा ऑप्शन यू का JE, पांचवा ऑप्शन क्यू का JE। क्यू का JE। क्योंकि देखो यस करेक्ट, क्यू का JE आएगा। क्यों मालूम है? एस और CEO में एक का गैप है, पी और CEOW में एक का अगेन गैप है, आर और SC में अगेन एक का गैप है, और यू और JE में अगेन एक का गैप है। बट क्यू और J में गैप है क्या? ये हमारा आंसर है। आप रेलवे के लिए प्रिपरेशन, हाँ न्यू एडमिशन किसके लिए? बैंक, रेलवे के लिए ना, ठीक है। चलो रफ कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, हाँ थोड़ा ट्राई करना, कोशिश करना समझने के लिए। सर हो गया। रफ कर दूं? यस सर। 1 सेकंड सर। क्या बोल रहे हो? कर दो सर। चलो फ्लोर वाले पजल ले लेते हैं। जैसे जैसे मिलेगा ना क्वेश्चन, वैसे वैसे सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि सबका पैटर्न सेम ही है। चलो 7 person, that is MNOPQR and S are living in a 7-story building such that ground floor is numbered 1 and
above. It is numbered 2 and so on till the topmost floor, which is अराउंड के बाद क्या लिखा है कहाँ पे? थर्ड लाइन में ग्राउंड फ्लोर. More than 3 persons live above and only 2 persons live between N and S. More than 3 persons live between S and P. O live just above Q. M live above R. सॉल्व करिए इसे. फ्लोर है. अच्छा एक बात बताओ, फ्लोर कैसे स्टार्ट होता है? ऊपर से स्टार्ट करो ना, 1 2 3 ऐसा. नहीं नीचे से Descending. स्टार्ट होता है ना. ठीक है चलो, इतना तो पता है. 1 2 3 4 5 6 7 इधर से फ्लोर स्टार्ट करना. बहुत लोग यहाँ से बोलते सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिया. Sir, done, sir. डन हो गया. वेरी गुड. तो ये आपने सेकंड लाइन में क्या लिखा है? लिविंग इन अ 7 स्टोरेज बिल्डिंग. बिल्डिंग शॉर्टकट में लिखा है. बिल्डिंग या शॉर्टकट में लिखा हुआ है. उसके पहले वाला पूछा मैंने. स्टोरेज बिल्डिंग मींस फ्लोर. आप इधर आ जाओ सर. तैर के जाओ. बाकी लोग क्रैक करो. डन सर. डन सर. डन एवरीवन. एक मिनट सर. हाँ डन. चलो सॉल्व करें हम लोग. स्टूडेंट्स बताइए. यस सर. एक मिनट हो गया. चलो 1 मिनट देता हूँ मैं. डन मैम. यस सर. डन. सॉल्व करें. यस सर. हो गया. चलो रफ करो इससे मैं. हाँ
हो गया? क्या ऑपरेशन नहीं बन रहा है क्या? हो गया? चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 7% दैट इज mn। हो गया या होना बाकी है? झूठ, सफेद झूठ। मैं चेहरे से पहचाना तो कितना ही मार्क्स पहनू तो मैं पहचान जाता हूँ। चलो 7% है दैट इज 7 स्टोरी बिल्डिंग में। अच्छा 7 स्टोरी बिल्डिंग बोला है, बिल्डिंग का फ्लोर नीचे से स्टार्ट होता है, याद रखना इस बार। मेरे को एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर आपने 1 2 3 ऊपर से क्यों नहीं लिया? किसी ने तो कोई तो था ऐसा। तो फ्लोर फ्लोर ऑलवेज स्टार्ट होता है नीचे से, याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे हम लोग। क्वेश्चन में बोला है मोर देन 3% लिव अबोव एन। एन के ऊपर मोर देन 3, मोर देन 3 मतलब क्या होगा? 4 लेना है। 1 2 3 4, एन इधर आएगा। एन इधर भी तो आ सकता है ना? यस सर। एन लास्ट में भी तो आ सकता है, ठीक है। हाँ। ओनली 2% लिव बिटवीन एन एंड एस। 1 2, एन और एस के बीच 2 बंदे हैं। यहाँ पर भी एन और एस के बीच 2 बंदे आएंगे, यहाँ पे भी एन और एस के बीच में 2 बंदे आएंगे। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर, वो एन वाला बोलो ना। कौन सा? एन वाला। मोर देन 3%। मोर देन 3, अगर देखो मोर देन 3 बंदे एन के ऊपर रहेंगे, ऊपर वाले फ्लोर पे, तो देखो मोर देन 3 बंदे ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर मैं एन लेता हूँ तो कितने बंदे हो रहे हैं? दीपाली बताओ। 3। वो क्या वो मोर देन 3 है या 3 है? 3 है। तो मोर देन 3 चाहिए ना, तो मतलब +1 कर दो। तो एन यहाँ पर भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। एन यहाँ पर भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। और एन यहाँ पर भी आ सकता है। क्लियर दीपाली? सर आपने 3 पॉसिबिलिटी लिए, 3 लेना है। क्या चार्जिंग कितना है मोबाइल? 47। हाँ लगा चाहिए आपको? हाँ लेकिन फिर यहाँ पे उसको कनेक्ट कर लो ना डायरेक्टली। हाँ 3 पॉसिबिलिटी लिया मैम मैंने। 2 में बनाओ क्या? फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। बनाओ 2 में। नहीं सर। नहीं सर, ये अभी रिमूव हो जाएगा एक स्टेप के बाद। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। सर अभी कैंसिल एलिमिनेट हो हो जाएगा जाएगा। सर। ओके, तो ये वाला सही है ना? ठीक है। हाँ सही है। चलो मोर देन 3% लिव अबोव एन, ओनली 2% लिव बिटवीन एन और एस। एन और एस के बीच में हमने 2 बंदे यहाँ पे बिठा लिए, एन और एस के बीच में हमने यहाँ पे भी 2 बंदे बिठा लिए, और एन और एस के बीच में 2 बंदे यहाँ पे बिठा लिए। और बोला है मोर 2%, ओके। मोर देन 3% लिव बिटवीन एस और पी। एस और पी के बीच 3 से ज्यादा बंदे रहेंगे, तो कितने होंगे? +4, +5 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। बट एस और पी में जो होगा बंदा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर एस गिवन है राइट, तो 1 2 3, अगर मैं पी यहाँ पे लेता हूँ, क्या +4 हो रहा है क्या? नहीं। हो रहा है ना। एस यहाँ पे लिया तो 1 2 3 4, कितने बोला है यहाँ पे? ओनली 3, ओनली मोर देन 3 बोला है पर्सन लिव बिटवीन एस और पी। तो मोर देन 3 मतलब +4, मतलब 4 हो गया। 1 2 3 4, ओके। पी यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, पी आ सकता है कि नहीं यहाँ पे? देखो मोर देन 3 हुआ कि नहीं? अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर मैं पी को यहाँ पे लेता हूँ, क्या मोर देन 3 के लिए जगह है क्या ऊपर? ये वाले पॉसिबिलिटी नीचे है? नहीं। तो ये तो गया और ये भी गया, बनेगा तो इसमें बनेगा। चलो देखते हैं। ओ लिव जस्ट अबोव क्यू। सर वो पे क्यों लास्ट में आपने लिया पे, वो सेंटेंस में समझा। मोर देन 3% लिव बिटवीन एस एंड पी। मोर देन 3% लिव बिटवीन एस एंड पी। एस और पी के बीच में जितने लोग रहेंगे वो 3 से ज्यादा रहेंगे। तो 3 से ज्यादा क्या होता है? या तो +4 हो, मतलब 4 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, या 7 हो सकते हैं। यही होगा ना? 3 हाँ से ज्यादा सर। मतलब क्या? तो देखो अगर मैं यहाँ पे एस लिया मैंने,
तो 3 से ज्यादा ऊपर जगह है क्या, 3 से ज्यादा बिठाने के लिए पी को? नहीं नहीं। तो 1 2 3 पी के लिए यहाँ पे जगह बिठा, क्या 3 है या 3 से ज्यादा है यहाँ पर? देखो जरा, 3 से ज्यादा है। 3 से ज्यादा है यहाँ पर? नहीं, कितना है? नहीं 4 से ज्यादा होना चाहिए ना। नहीं, मैं क्या पूछूं, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं बोला 3। मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। यहाँ पे बोला है मोर देन 3%। मोर देन 3 मतलब 4 होगा, 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा 4 होगा, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। यहाँ पे देखो, अगर मैं पी को यहाँ पे ले रहा हूँ तो कितने बंदे यहाँ पे बैठ रहे हैं? 4 ही बन। अरे गिनती करो। 3 है। 3 हो रहा है, तो 3 से ज्यादा है या 3 है? 3 ही है सिर्फ। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, नहीं, राइट? ये तो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एस गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे एस गिवन है, एस और पी के बीच में 3 से ज्यादा बंदे होने चाहिए। तो ऊपर अगर मैं बिठाने की कोशिश करूँ तो 1 2 3, क्या मैं पी को यहाँ पे बिठा पाऊंगा क्या ऊपर? नहीं। अच्छा ठीक है, 1 2 3, क्या यहाँ पे पी को बिठा पाऊंगा क्या? नहीं। तो ये भी गया ना, फिर हमारा कैंसिल हुआ पॉसिबिलिटी यहाँ पे। हाँ। अब ये पॉसिबिलिटी एस यहाँ पर गिवन है, मोर देन 3 बोला है, तो 1 2 3, मोर देन 3 मतलब +1 करने के लिए बोला था मैंने। हाँ। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो +1 मतलब 4, और यानी पी को बिठा दिया। अब काउंट करो, 1 2 3 4, मोर देन 3 हुआ कि नहीं? हाँ हुआ सर। क्लियर अभी डाउट? हाँ हाँ। चलो, और क्वेश्चन में क्या बचा है? ओ लिव जस्ट अबव क्यू। ओ जो है जस्ट अबव क्यू है, तो ऐसी 2 जगह ढूंढो जहां पे इमीडिएट आसपास होना चाहिए। तो देखो जरा कहाँ पे है? 5 और एंड के बीच में, बरोबर। 5 और 4, 4 और 5 के बीच में, मतलब यहाँ फ्लोर पे है, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा और क्यू यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? एम लिव्स अबव आर। एम जो है अबव आर, क्या यहाँ पे इमीडिएट वगैरह वर्ड यूज किया है क्या? नहीं। अबव मतलब होता है कि इमीडिएट भी हो सकता है और गैप छोड़ के भी हो सकता है। तो देखो, अबव आर मतलब एम इधर आ जाएगा और आर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? क्या सबका सेम ऐसे बना था? हाँ। यस बरोबर वही बना था, ठीक, बरोबर वही है। स्टूडेंट्स बताओ, सेम बना है? हाँ सर। चलो ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो जिसका नहीं बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी पर्सन लिव अबव एम? नन। नन। ओके। हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो पी? बाकी ऐसा कुछ भी इसमें अलग नहीं आएगा, सेम वही। ये मैंने जानबूझ पूछा कि नहीं तो बहुत लोग बोलते क्या आंसर करना, सीएनडी कर दूं क्या? तो सीएनडी नहीं करना है, ना आएगा। सीएनडी मतलब हमें पता नहीं, हमें तो पता है ना कि ऊपर कोई फ्लोर है ही नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन तो होगा नहीं। चलो लिख लो। हो गया? स्टूडेंट्स बताओ, हो जाएगा तो प्लीज बताना। चैट बॉक्स में कुछ डाला क्या? हाँ सर। RS क्या? RS O Q MP नहीं, जिग्ना रॉन्ग है ये। RS कैसा आएगा? बोला है ना एस और पी के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 4 का, तो आपका 4 गैप है, ठीक है। ओ इमीडिएट अब होना चाहिए क्यू के। क्यू कहाँ पर है आपका? देखो ओ क्यू है, ठीक है, ठीक है। एम के ऊपर आर होना चाहिए, तो आर के नीचे देखो, एम ऊपर होना चाहिए आर नीचे होना चाहिए। आपका रॉन्ग हो गया ना मैम? एम ऊपर होना चाहिए आर नीचे होना चाहिए, आपका रॉन्ग हो गया। आपने आर ऊपर किया, एम नीचे किया। क्लियर जिग्ना? देखो जरा, ठीक है। सिर्फ आर और एम में आपका मिस्टेक हुआ है, बाकी सब ओके। चलो रफ कर दूं? यस। अभी ले लो बॉक्स वाले पजल, बॉक्स वाले पजल देता हूं मैं।
सॉल्व करो। प्लीज म्यूट करो, किसके इधर से आवाज हो रहा है? शुभम म्यूट करो। Nine boxes, that is A, S, T, U, V, W, X, Y, and Z are placed one above the other, but more than 4 boxes placed between the box S and box U. Which is placed below the box S. 2 boxes placed between box T and box S. There are as many boxes placed above the box T as same boxes placed below the box V. The number of boxes placed between the number of boxes placed between Y and A is same as between A and U. Box A is placed above the box U. Box X is placed above the box Z. सॉल्व करिए इसे। सर हाँ जी मैम। बॉक्सेस बनाना है एक्चुअली या सिर्फ बॉक्स? नहीं, फ्लोर जैसा बनाना, फ्लोर जैसा। कितने बॉक्स है? 9। तो आप ऐसा लिख लो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा लेके फ्लोर जैसा ही बनाना है। अब लेकिन आपको ये इसमें 2 टाइप आता है, सर्टन और अनसर्टन। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टली लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बोला है मोर देन 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स एस एंड यू, तो 4 से ज्यादा बॉक्स लेना पड़ेगा। ऐसा जैसे 9 ले लिया आपने, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 4 से ज्यादा बॉक्स बैठेंगे किसके बीच में? बॉक्स एस और यू के बीच। मान लो एस इधर आ गया। हाँ, समझ में आया? नहीं बोलो। क्या क्या समझ में आया? अच्छा नहीं बोलो। हाँ, तो देखो एस और यू के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स बैठेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यू इधर आएगा, यू इधर भी तो आ सकता है, और यू हमारा इधर भी आ सकता है। इस तरीके से आपको बनाना है, जैसे अभी फ्लोर का किया था ना, उसी तरीके से बनाना। ट्राई करो, ट्राई करो। और लोग सिर्फ पैटर्न सेम है पजल का, सिर्फ नाम चेंज करके रखा हुआ है उन्होंने।
सर कुछ स्किप्ट हुआ है क्या? सर कुछ रोहित सर। हाँ बोलो ना ओमकार। सर एक सेंटेंस मिसिंग है शायद। एक सेंटेंस मिस हुआ है क्या? हाँ सर सर शायद, देख लीजिए। क्योंकि लास्ट में एक बार W। रुक जाओ चेक करता हूँ। 9 boxes, more than four boxes placed between the box S and the box U, which is placed below the box S. Okay. 2 boxes placed between T and S. There are as many boxes placed above the box T as same placed below the box W. Box W. ना मिस्टेक हो गया मुझसे, आंखों की तकलीफ। Below box W, box Y। हाँ तो पूरा यूज करना पड़ेगा। चलो यहाँ से वापस लिखो। सीधे तुम पढ़ो मैं लिखता हूँ। पढ़ो नहीं चला जाएगा, ऐसा करोगे चला जाएगा। आया पढ़ो। बॉक्स डब्ल्यू के बाद ये ले लो, बॉक्स डब्ल्यू के बाद पढ़ो। Box Y is placed just below the box B. is placed Just below the box B. The number of box placed between Y and A is same as between A and U. Y and between, the number of box placed between Y and A is same as between A and U. A and U. ठीक है। Box A is placed above box U. Box X is placed above the box Z. X is placed above the box Z. box Z हो गया खत्म है। अभी देख लो प्रॉपर बनेगा। अभी देखो प्रॉपर है। ट्राई करके बनाने देखो। तो दो। अभी बनना चाहिए। ओमकार लेट ज्वाइन किए क्या? नहीं सर। मैं तो अभी देखा तुमने, तुम्हारी आवाज पहचान जाता हूँ मैं। सर नहीं, मैंने क्वेश्चन भी आंसर भी दिया था पहले 2 प्रॉब्लम्स का। अच्छा तो भीड़ भाड़ में सुनाई नहीं दिया होगा। ठीक है चलो। अभी बीच में कोई एग्जाम दिया था ओमकार? नहीं सर, अभी बीच में नहीं दिया था कुछ। SBI के बाद अभी दिया ही नहीं फिर उसके बाद? नहीं उसके बाद आया ही नहीं सर कौन सा। ओके उसके बाद है ना RRB का एग्जाम था, PO का। RRB के लिए नहीं अप्लाई किया था, तैयारी नहीं हुआ था सर इतना। अभी है सर एग्जाम। डन सर। अभी परफेक्ट हुआ ना? ओके इसके वजह से नहीं हो रहा था शायद। हो गया सर। वेरी गुड। डन सर। वेरी गुड।
चलो सॉल्व करें हम लोग, रफ कर दूं, सॉल्व करें हम लोग। सर एक मिनट, box placed above the box below, box placed above the side. पूनम हो गया, वेरी गुड, डन सर। डन वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड आकांक्षा। चलो सॉल्व करें हम लोग, हाँ सर। मैं रफ कर रहा हूँ। ओमकार बना कि नहीं? बन गया सर। चलो सॉल्व करते हैं। पढ़ोगे, कोई पढ़ेगा? बताओ, पढ़ो कोई, सॉल्व करते हैं। बादल जी पढ़िए। मैं पढ़ूंगा तो एक दो लाइन मिस हो जाता है। चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ। A, S, T, U, V, W, X, Y and Z are placed one above the other but not, ठीक है वो खत्म करते हैं, more than 4 boxes placed between the box S and box U। देखो 9 boxes हैं। पहली बात, हमें ये नहीं पता कि ये सर्टेन है या अनसर्टेन है, हमें ये नहीं पता। हम लोग को ये पता चल गया कि मोर देन 4 boxes are placed between box S and U, which किसके लिए यूज किया है? which किसको बोल रहा है बताओ? S और U को बोल रहा है, किसको बोल रहा है? यू, सेकंड पर्सन, जस्ट इमीडिएट पर्सन, राइट? इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स S। मतलब इतना समझ में आ गया, अगर कोई बॉक्स है S यहाँ पर, इसके बीच में 4 से ज्यादा, मतलब मोर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा बॉक्स बैठेंगे, फिर U आएगा। तो बॉक्स काउंट करो, कितना बॉक्स आ रहा है? 3, 4, 5, 6, 7, और टोटल कितना बॉक्स ये था? 9। तो ये मतलब ये हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इससे हम लोग जरा पॉसिबिलिटी में ले लेते हैं। मान लो अगर मैं बॉक्स S को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स S एंड U, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, U यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? यस सर। हाँ आ सकता है। स्टूडेंट्स Yes, sir. बताओ, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि S यहाँ पर आ जाए और U यहाँ पर आ जाए। यस सर। ये भी तो हो सकता है। मोर देन 4 बोला है तो ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी देखो, S यहाँ पर आएगा, U यहाँ पर आएगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना? यस सर। अब उसके नीचे U को बिठाने के लिए कोई जगह है क्या? नहीं। नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 2 boxes placed between box T and box S। S हमारा गिवन है, तो क्या हम T को प्लेस कर सकते हैं? T यहाँ पर आ जाएगा, T यहाँ पर आ जाएगा और T यहाँ पर आ जाएगा, बरोबर। चलो आगे लिखा हुआ देयर आर एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव द बॉक्स T एज सेम बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो द बॉक्स W। इस बात को समझो, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जितना बॉक्स T के ऊपर होगा उतना ही बॉक्स W के नीचे होगा। हाँ बोलो। हेलो विकास बोलो। एक्चुअली सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जैसे देखो थोड़ा स्टार्टिंग से बता सकते हैं क्या? ठीक है, बता देता हूँ। देखो कितने बॉक्सेस है हमारे पास विकास? 9 बॉक्सेस। तो मैंने जस्ट एक पैटर्न में ले लिया और बोला है कि S और U के बीच में मोर देन 4 बैठेंगे बॉक्सेस। अब मोर देन 4 मतलब हो सकता है 5 बैठेगा या 6 बैठेगा या 7 बैठेगा। तो मैंने क्या किया और बोला S ऊपर बैठेगा U के, तो मैंने S को यहाँ पे ले लिया। एक बार 5 का गैप लेके मैंने U को यहाँ पे बिठाया और एक बार 6 का गैप लेके U को यहाँ पे बिठाया और अगेन 7 का गैप लेके U को यहाँ पे बिठाया। ऐसा कुछ बोला नहीं है ना कि फिक्स, तो बोला नहीं है कि 4 बैठेंगे सिर्फ या 5 ही बैठेंगे। उसमें जैसे क्लू दिया है कि मोर देन 4, क्या मोर देन 4, तो जस्ट मैंने ऐसा लिया। क्लियर विकास? ये इसके ऊपर भी तो आ सकता है ना सर? सर एस नीचे भी तो हो सकता है ना थोड़ा सा? S नीचे पढ़ो जरा, क्या लिखा है? विच किसको यूज डिनोट किया है? U को। विच इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स S। सर वैसे के नीचे जो प्लेस वेकेंट है वो एस के ऊपर भी तो आ सकता है ना? हाँ सर। क्या क्या?
यू के नीचे सर दो 9 प्लेस के है ना। बदले S8 नंबर पे या 7 नंबर पे भी आ सकता है एग्जैक्टली ना वैसा। क्या 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 फिर से बोलो, फिर से बोलो। S8 नंबर पे और यू फिर आएगा उसके नीचे आ सकता है, आ सकता है, हाँ। आ सकता है, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है। लेकिन हमें एक क्लू मिला है कि मतलब देखो बनना रहेगा तो पॉसिबिलिटी में से बनेगा, नहीं बनना रहेगा तो हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन क्या है, इतना हमें क्लू मिला है कि +4 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जस्ट मैं 9 के प्लेस पे लिया। अगर लेना चाहोगे तो यहाँ पे भी लोगे तो यू नीचे चला जाएगा। हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्यों नहीं हो सकता है। और वो एक ही ऐड होगा, एक ही ऐड होगा। लेकिन हमें क्लू पता चल गया है तो पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट बनना चाहिए, तो ले लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। बस क्लियर, क्लियर, इसका डाउट था ये। डिम्पल क्लियर, यस सर यस। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज गया। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर अभी हाँ आ रही सर। है। ओके, किसका डाउट था ये वाला? डिम्पल हाँ आपका सर डाउट था हो ना? गया क्लियर। हाँ सर। ठीक है चलो। और क्या था, एस और टी के बीच में दो लोग, क्या बोला था, ऐसा कुछ बोला था ना, क्या था क्वेश्चन में? एंड देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन एस और टी। चलो ले लिया, अब सॉल्व करो। देखो हाँ, यहाँ पे बोला है देयर आर एज मेनी बॉक्सेस अबव द बॉक्स टी एज बिलो द बॉक्सेस डब्ल्यू। ठीक है, जितने बॉक्स ऊपर होंगे टी के उतने ही बॉक्स नीचे होंगे डब्ल्यू के। ठीक है, ऊपर देखो ये पॉसिबिलिटी में कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। टी के ऊपर कितने बॉक्स आ रहे हैं, 4। तो डब्ल्यू के नीचे भी कितने बॉक्स आएंगे, 4। तो ठीक है देख लो, 1 2 3 4। क्या मैं डब्ल्यू को यहाँ पे ले पाऊंगा? नहीं नहीं। ये पॉसिबिलिटी गया हमारा। चलो आ जाओ यहाँ पे चेक करते हैं। 1 2 3। अब नीचे भी कितना आएगा, 1 2 3। क्या मैं डब्ल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि हाँ नहीं? सर। हाँ। ऊपर भी 3 है तो नीचे भी यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, ऊपर डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू सब में आ जाएगा इसी तरीके से। हाँ देखिए सर। ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? हाँ। चलो आगे पढ़ो, क्या लिखा है, आगे पढ़ो यार। मैं देयर आर मेनी पढ़ू क्या बॉक्सेस। सर? हाँ ओंकार पढ़ो ना, पढ़ो ओंकार, यहाँ से पढ़ो। हाँ टी के कहाँ बाद से वाले पढ़ू बात से सर? पढ़ो। हाँ टी के बाद से ये जो हुआ जैसे इसके बाद। बॉक्स Y is placed just below the box V. बॉक्स Y is placed just below the box V। ठीक है, यही क्लू है। अब देखो बॉक्स Y is placed just below the box V। ठीक है, अब देखो ये वाली पॉसिबिलिटी में अगर 2 जगह चाहिए मुझे खाली, यहाँ पे बिठा सको। देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। अब ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो 2 जगह कहाँ पे, यहाँ पर ही है ना, बिठा लो V एंड Y। अब ये वाले पॉसिबिलिटी में भी 2 जगह है, 2 जगह, मतलब ऐसे क्लू यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ो ओंकार। The number of boxes placed between Y and A has between A and U. Number of boxes placed between Y and A Okay. is देखो the number of boxes placed between Y and A is same between the box A and U। ठीक है, Y और A के बीच में, Y और A के बीच में जितने बॉक्स होंगे उतने ही बॉक्स A और U के बीच में होंगे। तो देखो यहाँ पर U हमारा यहाँ पर प्लेस है ना, तो यहाँ पे U दिया हुआ है। चलो बिठा के देखते हैं। अगर मैं A को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या Y यहाँ पर आ सकता है कि नहीं? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बट यहाँ पे देखो Y के ऊपर तो V चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं ले पाऊंगा क्या? नहीं ले पाऊंगा, बरोबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं A लेता हूँ, V देखो U और A के बीच कितने गैप आया, 1 का। तो A और Y के बीच कितने गैप आएगा, 1 का। तो अब Y के ऊपर V ले सकता हूँ कि नहीं? हाँ। ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी में देखो Y और U के बीच में, देखो Y और U यहाँ पे गिवन है ना, Y एंड U गिवन है ना। देखो यहाँ पे Y और U गिवन है ना। अब ऐसा कुछ करो कि यहाँ पे A को पुट कर सके। देखो एक छोड़ के अगर मैं एक को बिठाता हूँ तो क्या एक छोड़ के U होना चाहिए था, बट हो रहा है क्या?
ए को तो यहाँ पे बिठा ही नहीं सकता, तो ये तो हमारा पॉसिबिलिटी कट होगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ? कट होगा कि नहीं? चलो अब यहाँ पर आ जाओ, इस वाले पॉसिबिलिटी पे आ जाओ। अब यहाँ पे u दिया हुआ है, ऑलरेडी u दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, y और u को बिठाने के लिए दो जगह साथ में चाहिए। अगर मैं y, v और y को यहाँ पे लेता हूँ, v और y को यहाँ पे लिया, फॉर एग्जाम्पल दो जगह साथ में चाहिए बिठाने के लिए, v और y को लिया, तो y और a को बिठाने, अगर मान लो a लेता हूँ तो y और a के बीच कितना गैप हो रहा है? 2 का। तो u और a के बीच कितना गैप होना चाहिए? 2 का। बट कितना गैप हो रहा है? तो y और u तो यहाँ पे नहीं आएगा, बरोबर। अब मैं v और y को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दो जगह साथ में चाहिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बताओ। हाँ सर। ठीक है, v और y को यहाँ पे लेता हूँ, तो अगर मान लो मैं a को यहाँ पे बिठा दिया, तो y और a के बीच कितने गैप है? 1 का। बट u और v के बीच 1 का गैप है क्या? नहीं ना। ठीक है, अगर मैं a को यहाँ पे लिया, देन y और a के बीच कितना गैप आ गया? 1 2 3 का। और उतना ही गैप तो a और u के भी बीच में चाहिए था ना। ये गया, ये भी गया। समझा आपको पॉसिबिलिटी कैसे रॉन्ग हुआ? ठीक है, यस सर। आगे पढ़ो ओमकार। Box A is placed above the box U. Okay, A is placed above the box U. Box X is placed above the box Z. Box X is placed above the box Z. बन गया, बन गया। ये हमारा पजल। क्या सबका इसी तरीके से बनना था? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो मैंने बताया वो सबको क्लियर समझ में आया ना? ऐसा कोई है डाउट है? सर मुझे सर ये बोलो। y और a का समझा नहीं सर, मतलब y और a में। हाँ मैं बता देता हूँ। The number of box placed between y and a is the same the number of box placed between a और u। ये सेंटेंस का मतलब ये होता है कि y और a के बीच में जितने भी बॉक्स होंगे उतने ही बॉक्स a और u के बीच में होंगे। फॉर एग्जाम्पल y और a के बीच में अगर 2 बॉक्स दिया हुआ है तो a और u के बीच में 2 होना चाहिए। अगर y और a के बीच में 3 बॉक्स देगा तो a और u के बीच में 3 बॉक्स होना चाहिए। इसका सेंटेंस का मतलब यही है। क्लियर प्रियंका? हाँ सर। हाँ, और किसी को डाउट है इस पजल को लेके? हाँ? इसका अपने सेटिंग ऐसे ही करना है, जब मोर देन आया तो मतलब एग्जैक्टली मैम, करना है। यस यस एग्जैक्टली। देखो आपका डाउट जो था ना, आपने जो मुझे बोला, आप रॉन्ग नहीं थे, आप सही थे आपकी जगह पे। लेकिन कैसा है कि आपने ये मुझे लिखते लिखते समझता है पजल में। जब मैं लिखता हूँ ना तो वो समझता है क्वेश्चन में कि कौन सा पजल कैसे। इतना प्रैक्टिस किया है हमने, मतलब मैंने इतना प्रैक्टिस किया है कि मतलब समझ में आता है, देख के समझ में आता है शुरुआत कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे होगा। वो प्रैक्टिस करने से समझ में आता है। तो शुरुआत ऑलवेज याद रखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि S और U के बीच में मोर देन 4 होंगे और S ऊपर बैठेगा, तो यहाँ से शुरुआत करो। और अब गलत नहीं था, आप सही थे, क्योंकि S यहाँ पे लिया, U यहाँ पे लिया, परफेक्ट थे आप। बट मुझे इतना पता था वो T और W में, मतलब T के ऊपर जितना होना चाहिए W के नीचे उतना होना चाहिए, क्योंकि S और T के बीच 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ऊपर 4 हो जाएगा, तो नीचे 4 के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो समझ में आता है पढ़ के। हेलो सर। हाँ जी मैम। वो लास्ट लाइन का क्या किया? बॉक्स ए इज प्लेस अबाउ बॉक्स यू। क्या बॉक्स एक्स इज प्लेस्ड अबव बॉक्स जेड, यही तो था, लिख लिया। लास्ट लाइन में कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऑलरेडी है कि बॉक्स ए प्लेस्ड अबव बॉक्स यू। सर और बॉक्स एक्स इज प्लेस अबाउ द बॉक्स जेड। देखो ये 2 जगह मेरे पास खाली था, ठीक है। बोला है बॉक्स एक्स जो होगा वो जेड के ऊपर बैठेगा, मीन्स ऊपर वाले पोजीशन पे आएगा, तो यही 2 जगह खाली था, तो यहाँ पे बिठा दिया मैंने, हो गया। हाँ, और किसी का डाउट? हाँ सर। हाँ सर। बोलिए मैम, क्या डाउट है? कोई डाउट है? सर ये बॉक्सेस है तो फ्लोर के जैसे नीचे से ऊपर क्यों लिखा? हम लोग ऊपर से भी तो लिख सकते थे ना। फिर से बोलो मैम, नहीं सुनाई दिया। फ्लोर्स को हम लोग ने कैसे ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर लेके जाते हैं, लेकिन ये तो बॉक्सेस है, फिर नीचे से ही ऊपर क्यों लेके गए? क्या क्या मैम, नहीं आ रहा, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। सर ये नंबरिंग फ्लोर में हम लोग नीचे कैसे से बोलते ऊपर क्यों हैं? किया गया है? क्या क्या हाँ। नंबर क्यों दिया मैंने? नंबर नहीं नीचे से सर। ऊपर क्यों गया है?
1 2 3 4 का अच्छा नीचे देखो, ऊपर से भी तो आ सकता था। हाँ 1 2 3 4 मैं क्यों दिया पता है क्या? मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं एक ही रूल सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ। हमारा फ्लोर वाला कैसे सॉल्व होता है बताओ जरा? 1 2 3 4 ऐसे सॉल्व होता है ना? हाँ ठीक है, अब चाहे आप 1 2 3 4 इस तरीके से लो तो भी यही बनेगा, चाहे 1 2 3 4 इधर से लो तो भी वही बनने वाला है। तो क्यों ना 1 2 3 4 नीचे से ले कि फ्लोर में भी हैबिट हो और एक ही रूल हो, सब में अप्लाई हो। ऑर्डर रैंकिंग में भी यही अप्लाई होगा, फ्लोर में भी यही अप्लाई होगा और बॉक्स में भी यही अप्लाई होगा। तो हर क्वेश्चन पे अलग रूल से अच्छा है एक ही रूल सब क्वेश्चन पे अप्लाई करें। क्लियर? हाँ चलो रफ कर दूं अभी? सर हाँ चंद्रशेखर बोलो। मैं कितना पॉसिबिलिटी ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरा सर 5th पॉसिबिलिटी राइट हुआ है, बाकी 4th तो रॉन्ग था। देखो पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी लेना है। देखो मैं एक बात बताऊं, ये पॉसिबिलिटी में ज्यादा क्यों लिया मैंने कि अगर मैं 2 में ही बताऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैंने ज्यादा क्यों लिया क्योंकि एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर हो गया ना, जब खुद से सॉल्व करने बैठोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि 2 में ही बन रहा है, वो एलिमिनेट करना सीख जाओगे आप 2 पॉसिबिलिटी में ही। ज्यादा से ज्यादा 4 मैक्स टू मैक्स, वो भी मेंस के क्वेश्चन पे, ये तो 3 इनफ होता है। क्लियर? ठीक है सर, राइट हुआ था एक्चुअली, मैं जाके राइट हुआ मेरा 5th पॉसिबिलिटी में। कोई बात नहीं, इनिशियल स्टेज पे हो आप, और हम लोग पजल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिस बहुत लगता है। तो राइट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, समझ में आना चाहिए आप जो पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करोगे तो 4 से 3 पे आ जाओगे आप पॉसिबिलिटी में, देन 3 से 2 पे आ जाओगे। मेन पूरा खेल प्रैक्टिस का ही है। चलो रफ कर दूं? ओके सर। सर हाँ जी मैम। सर मैंने आपको एक सीक्वेंस भेजा है मैसेज करके, आप चेक करके बोलो ना, वो ले सकते हैं सीक्वेंस? नहीं मैम रॉन्ग है, नहीं रॉन्ग है, रॉन्ग है सीक्वेंस, इसका ही बोल रहे हो आप? ये हाँ यही सम का रॉन्ग है मैम। अच्छा ये देखो मैं आपको रॉन्ग प्रूव कर सकता हूँ, कैसे पता है? देखो y और a के बीच में कितने लोग हैं और a और a के बीच में जितने लोग होने चाहिए, तो आपके y और a के बीच में 3 लोग आ गए, फिर a और u के बीच में 2 लोग आ गए। मैंने आपको यहाँ पे रॉन्ग प्रूव कर दिया। देखो इधर आपके सीक्वेंस। हाँ हाँ समझे। थैंक यू। चलो रफ कर दूं? क्या मैं रफ कर दूं? आज्ञा है प्रभु जी, बताइए। यस सर। हाँ सर। 4 बार रफ करने हैं। चलो क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? ओमकार पक्का समझ रहा है ना? पहला लेक्चर है, बेसिक से समझने की कोशिश करो, कोशिश करना कि समझ में आ जाए, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अभी पजल है और पजल डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन है देखा जाए तो इसी जब लूंगा ना तो रीजनिंग के हिसाब से ब्रेन काम करेगा, लेफ्ट और राइट। सर ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है? नहीं ऑफलाइन स्टार्ट नहीं है मैम अभी फिलहाल, तो कुछ कुछ जगह पे स्टार्ट है, कुछ कुछ जगह पे नहीं है। मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। चलो ये वाला सॉल्व करो। हाँ क्या क्वेश्चन लिया था मैंने? क्वेश्चन दिखाओ। 9%। नहीं 9% नहीं है, लास्ट वाला सेंटेंस दिखाओ। बॉक्स एक्स इज प्लेस्ड अबव जेड ना, ओके यही क्वेश्चन है। ये वाला लिया कि मैंने ओनली 2% देयर डेजिग्नेशन बिटवीन ए और डी। डेजिग्नेशन वाला लास्ट का सेंटेंस पढ़ो। देयर आर 2% डेजिग्नेशन पी क्यू। ओके चलो डेजिग्नेशन वाला और एक क्वेश्चन मिल गया, सॉल्व करते हैं। हाँ बोलो। किसी का तो डाउट है। डाउट है? कैन वी टेक एस एट द पोजीशन 4 और 3? अब तो मिटा दिया मैंने, दिखाओ मैम क्वेश्चन। कैन वी टेक एट द पोजीशन ऑफ 4 और 3? एस को, एस तो है ही नहीं। है ना सर? एस कहाँ पे? नहीं ले सकते, यू और यस के बीच में मोर देन 4 बोला है ना। एस कहाँ पे? ओके ओके ठीक है। ओके देखो जिग्ना आप एस का पोजीशन 3 और 4 पे नहीं ले सकते, बोला है मोर देन 4% सिट्स बिटवीन एस एंड यू है। अगर आप 3 के पोजीशन पे लोगे या 4 के पोजीशन पे लोगे तो मोर देन 4 ना तो ऊपर बिठा पाओगे ना नीचे बिठा पाओगे। और उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि एस ऊपर आना चाहिए यू के,
तो 3 और 4 पे नहीं बिठा सकते। सर थर्ड पोजीशन पे एस रखा यस सर, उन्होंने बता दो फटाफट। 4 के अबव होता है सर, एस पोजीशन के ऊपर रखा तो ड्रॉ करके बताता हूँ। Eight persons have different designation, that is GM, DGM, AGM, manager, assistant manager, SO, cashier, and clerk in a company. The order of seniority is the same as assistant manager, as given above, that is GM is the senior most designation and clerk is the junior most designation. Only 3 persons have their designation between E and D. D is not the senior most person. F is either immediately senior to or immediately junior to the cashier. Only 3 persons have their designation between F and B. आप लोग भी साथ में लिखिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऊपर का स्पेस चाहिए थोड़ा सा लिखने के लिए। F and B. B is either immediately senior to or immediately यहाँ पे दिख रहा है क्या मैं जो लिख रहा हूँ? बताओ स्टूडेंट्स, दिख रहा है? ओके नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ओके, जूनियर टू ई। चलो ऊपर का 4 लाइन रफ कर दूं मैं। ऊपर की 4 पंक्तियों को क्या मैं मिटा सकता हूँ? जी ठीक है। क्या मैं रफ कर दूं ऐसा? तो यस। क्या मैं 4 पंक्तियों को मिटा सकता हूँ? जी। रिप्लाई भी हिंदी में आता है। चलो, जूनियर टू ई, ओके, मोर देन 3 persons, more than 3 persons are junior to A. C is senior to G and junior to H. Only 2
persons have their designation between A and D. सॉल्व करिए, फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ. Only 3 persons have designation E and D. D is not senior most person. F is either immediately senior to or immediately junior to cashier. Only 3 persons have their designation between F and B. B is either immediately senior to or immediately junior to E. More than 3 persons junior to A. C is senior to G and junior to H. Only 2 persons have their designation between A और D. चलिए सॉल्व करिए इसे. डन सर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. डन सर. डन सर. वेरी गुड ओमकार, वेरी गुड. डन सर. डन हो गया सर. स्टूडेंट, हो गया. आप लोगों का हुआ? सर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. हाँ बोलो. हेलो हाँ बोलो मैम. सर, एफ इज इधर इमीडिएटली सीनियर टू कौन सा था? मेरा क्वेश्चन बराबर से कॉपी नहीं हुआ. एफ कहाँ इज पे? स्टार्टिंग में एफ इज सीनियर मोस्ट इधर इमीडिएटली सीनियर टू और कहाँ पे मैम? इमीडिएटली जूनियर टू कैशियर वाला. हाँ हाँ, ये बताओ. आइदर, आइदर मतलब होता है या तो ये या तो. एक मिनट होल्ड करिए. देखो क्या बोला है, F इज आइदर इमीडिएट सीनियर टू, मतलब F या तो इमीडिएटली सीनियर होगा और इमीडिएटली जूनियर होगा, या तो जूनियर होगा. पॉसिबिलिटी लेना है आपको कैशियर से. ओके सर. ओके सर. श्रुति का हो गया है, वेरी गुड. ओमकार का भी हो गया, काफी लोगों का हो गया. बादल हुआ? हाँ सर. वेरी गुड. चलो हम लोग सॉल्व करें. हाँ सर. यस क्या मैं रफ कर दूं? हाँ. क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? बना तो है लेकिन सही और गलत का अंदाज नहीं लगा पा रहे हो. ओमकार, ओमकार से डेजिग्नेशन डाल के बैठ गए. उसको फिल भी करना होता है, उसको फिल करो क्वेश्चंस को. मैम बन गया. चलो मैं रफ कर रहा हूँ, सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स क्या मैं रफ कर दूं? किसी को लिखना है? अरे बताइए. हाँ, ये क्या सर रफ कर. सर
पर पढ़िए सर 8 person having different designation, that is GM, DGM, AG, एक मिनट बताओ। GM, DGM, DGM, AGM, manager, assistant manager, SO, cashier, clerk। 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं क्या? हाँ सर 8 है। ठीक है, चलो 2 सर पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ये मैनेजर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सर क्वेश्चन पढ़ो ना डायरेक्टली। हाँ क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ो। Only 3 person have their designation between E and D. E और D के बीच में, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो सभी लोग, E और D के बीच में 3 का डेजिग्नेशन है, बट हमें ये पता नहीं है कि E का पोजीशन क्या है या E का डेजिग्नेशन क्या है। अगर मैं ऐसे लेते बैठूं E और D 1 2 3 E और D, ऐसा कितना सारा पॉसिबिलिटी बनेगा। तो एज अ क्लू इसे लिख लो। चलो आगे बढ़ो ओमकार। D is not the senior most person. ओके, D is not the senior most person, तो D यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़िए। F is either immediately senior or immediately junior to the cashier. Okay, F is either immediate senior to cashier or junior immediate junior to cashier। तो एक बार F को यहाँ पे ले लेंगे, एक बार F को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। Only 3 person have their designation between F and B. F और B के बीच 3 बंदों का गैप होना चाहिए। तो 1 2 3 B यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पॉसिबिलिटी में देखो जरा, 1 2 3 B यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। B is either immediately senior or immediately junior to E. B is either immediately senior or immediately junior to E। हाँ सर, राइट। तो देखो E यहाँ पर भी आ सकता है, E यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि बोला है B या तो जूनियर होगा या तो सीनियर होगा। इसे यहाँ पर भी E आएगा और यहाँ पर भी E आएगा। देखो ये आ सकता है, बट क्लू को मैच करो। अगर मैंने E यहाँ पे लिया तो 1 2 3 D को यहाँ पे बैठने के लिए जगह है कि नहीं, बिठा सकता हूँ। अगर मैं E को यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 D यहाँ पे बैठ सकता है, मतलब इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पे देखो E 1 2 D के लिए ऊपर जगह नहीं है, 1 2 3 D यहाँ पे बैठ सकता है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 जगह नीचे, ठीक है, 1 2 3 D यहाँ पे बैठेगा क्या? नहीं, बोला है ना GMD नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे E नहीं आएगा, तो E यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 2 3 D यहाँ पे बिठा लो। अब इस पॉसिबिलिटी पे बैठ रहा है ना प्रॉपर, इसमें नहीं बैठ रहा तो बिठाएंगे हम। चलो आगे पढ़िए ऊपर। More than 3 person are junior to A। देखो 3 से ज्यादा लोग, मतलब +1 कर दो, 4 या 5 या 6 जूनियर होंगे किससे? A से। तो देखो 1 2 3 इतना तो कंफर्म है, यहाँ पे तो नहीं आएगा। A यहाँ पर आ सकता है, या तो A यहाँ पर आएगा या तो A यहाँ पर आएगा, ये हो सकता है। आपको होस्ट बना दिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, होस्ट बना मैंने आपको। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं।
ओमकार पढ़ो फिर से। मोर देन 3 person आर जूनियर टू ए। सर स्टार्टिंग से पढ़ू या फिर उधर स्टॉप नहीं किया नहीं था? नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। जूनियर टू ए, हाँ तो सर। मोर देन 3 person आर जूनियर टू ए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया था 1 2 3 4 ए ए ए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? आप लोग बताओ। यस सर। नहीं सर, ए वाला वापस बताओ। ठीक है, बोला है क्वेश्चन में कि 3 से मोर देन 3% मतलब 3 से ज्यादा लोग जूनियर होंगे ए के रेस्पेक्ट में, मतलब 3 से ज्यादा लोग जूनियर है ए से। तो 3 से ज्यादा बोला है, मोर देन 3 बोला है, तो मोर देन 3 मतलब 4 भी हो सकते हैं उससे जूनियर, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मोर देन, अगर मैं ए को यहाँ पे लेता हूँ, क्या मोर देन 3 हो रहा है क्या? स्टूडेंट्स बताओ कि 3 हो रहा है ना? मोर देन 3 तो नहीं हो रहा है। 3 हो रहा है, मोर देन 3 चाहिए हमें। यहाँ पे तो ए को बिठा नहीं सकते, यहाँ पे भी ए को बिठा नहीं सकते। ए यहाँ पे बैठ सकता है या फिर ए यहाँ पे बैठ सकता है, इस पॉसिबिलिटी में। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 4, ए को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं? मोर देन 3 हुआ कि नहीं? हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पे भी ए को बिठा सकता हूँ कि नहीं? मोर देन 3 हाँ बिठा सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पे ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, क्या मैं ए को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं मोर देन 3? हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमकार पढ़िए। C is senior to G and junior to H. C is senior to G and junior to, ओके, इस बात को समझो। C is इमीडिएट वर्ड यूज किया है क्या? नहीं सर। नहीं। ठीक है, तो ये इमीडिएट भी हो सकता है, गैप छोड़ के भी हो सकता है, बट हमें ये समझ में आ गया C जो है मतलब सीनियर होगा G से और जूनियर होगा H से, बट C और H वगैरह जूनियर वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे क्लू हम लोग ले लेंगे। चलिए पढ़िए ओमकार आगे। Only 2 person have their designation between A and D. ए और बी के बीच में D, दो D, का D. ओके, ए और डी के बीच में 2 का डेजिग्नेशन होना चाहिए, और यहाँ पे डी नहीं आएगा। ठीक है, अगर देखो ओके, यहाँ पे देखो, अगर मैं ए को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को यहाँ पे लिया, तो 1 2 डी को बिठाने की जगह है क्या यहाँ पे? नहीं। ऑलरेडी डी दिया है ना, तो 1 2 ए यहाँ पे आएगा ही नहीं। ओनली 2%, वापस पढ़ो ओमकार। ओनली 2%, Only 2 person have their designation between A and D. बी या डी? D sir, D. डी, ओके, डी यहाँ पे गिवन है, तो 1 2 ए यहाँ पर जगह है क्या? ये पॉसिबिलिटी गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे डी डिफाइन नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, डी डिफाइन नहीं हो रहा है, बट हमें एक पता है। देखो 1 2 छोड़ के डी को ऊपर ले सकता हूँ क्या? नहीं ना। ठीक है, 1 2 छोड़ के डी यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है, ये हो सकता है। अगर मैंने डी यहाँ पे ले लिया, तो ई और डी के बीच में 3 बंदे आना चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ पे ई आ रहा है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन हम लोग मान लो ए यहाँ पे लिया, तो 1 2 डी यहाँ पे आएगा क्या? तो ए तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ए यहाँ पर लिया, अगर देखो स्टूडेंट ए यहाँ पर ले रहा हूं मैं, तो 1 2 डी को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या यहाँ पे? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ। डी को बिठा सकते, बट ई के लिए तो हमारे पास यही 2 जगह था ना, हो सकता है क्या? नहीं। ई और डी के पीछे 3 बंदे, हो सकता है क्या? मुझे बताओ। नहीं। नहीं हो सकता। तो हमारा पोजीशन हमें मिल गया, ए को यहाँ पे लिया तो 1 2 डी यहाँ पर आ गया, ए और डी के बीच 2 लोग, और डी और ई के बीच में कितना चाहिए? 3, तो 1 2 3 ई यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ। हाँ। ठीक है, ओमकार पढ़िए। सर उतना ही था सर। ओके, अब देखो बोला है एच के नीचे सी आएगा और सी के नीचे जी आएगा। ठीक है, 3 पोजीशन खाली है और 3 यहाँ पर वैकेंट प्लेसेस हैं, तो यहाँ पे ले लो एच, एच के नीचे कौन है? सी, यहाँ पे आ गया सी, और सी के नीचे आ गया जी। क्या सबका इसी तरीके से बना था? हाँ सर। हाँ सर, ऐसे बना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्या सबको समझ में आया कैसा पजल को ले रहा हूं मैं, सॉल्व कर रहा हूँ? ठीक, नए स्टूडेंट समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से आ रहा है? समझ रहे हैं सर। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अमित
कोशिश करो समझने की, ठीक है। ओमकार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करो। चलो मैं क्वेश्चन सर पूछूं। हाँ हाँ बोलिए। ओके, आप क्वेश्चन पूछ रहे, मेरा एक डाउट था। हाँ मैम मैंने पूछो ना आपको डाउट। भेजा था वो कैंडीज वाला एक पजल था। कौन सा वाला पजल? कैंडीज वो डिफरेंट वेट में अरेंज है और डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडीज है उनके पास, ऐसे एक किसको पजल था। भेजा था मैम आपने? किसको भेजा था आपने? मैंने ज्योति मैम को भेजा था, कल भेजा था एक शायद। मिनट रुक जाओ, कल ही भेजा था क्या? एक मिनट रुको जरा, मुझे देखना पड़ता है, एक मिनट रुको जरा। कैंडी 6 बॉक्सेस हैं। यस करेक्ट, कैंडीज वाले ले लेंगे क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन अभी नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसको अरेंज करना, मतलब अभी हमारे पास कितने मिनट बचे हैं? 9 मिनट, पॉसिबल नहीं। तो मैं वैसे भी, हमारा पजल का सीरीज चलते रहेगा, डोंट वरी। अभी एक से एक पजल आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत इजी पजल है, सॉल्व हो जाएगा। अभी एक से एक पजल आएंगे मैम। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है? स्मिता। ओके हाँ सर, मैंने क्वेश्चन। भेजा था स्मिता। हाँ हाँ स्मिता, ओके पता चला। चलो, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन ए एंड डी? ए एंड डी? टू। Who is the senior most position occupied? H. And junior most? जी। जी। Okay. और क्या पूछूं मैं आपको? वैसे पूछने से है क्या? If B is related to manager and E is related to assistant manager in the same way, how is the C related to dash? कैशियर। Cashier. Cashier, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्या आएगा इसके बीच में? और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो मैं रफ कर दूं इसे। हाँ सर। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन आप कर लो, वैसे कुछ है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं बता देता। समझ, आप आंसर कर सकते हो। सर पूछा ना किसके ऊपर कौन है, जस्ट अब इजी है। चलो रफ कर दूं स्टूडेंट्स, क्या मैं रफ कर दूं? चलो यस सर। चलो, अभी तक हमने क्या क्या लिया आप लोग बताइए, पजल में क्या क्या हुआ है? मंथ वाला हुआ है, मंथ में सिंपल मंथ हुआ है और डबल डेट वाला हो गया और ट्रिपल डेट वाला भी हो गया, राइट। उसके बाद क्या लिया था? बॉक्स। बॉक्स में भी हमारा बहुत एक ही टाइप हुआ है, सेकंड वाला बाकी है। फ्लोर में भी एक ही टाइप हुआ है, फ्लैट वाला बाकी है। और अभी क्या लिया? डेजिग्नेशन। और कोई? इतना हुआ, ठीक है। चलो क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप प्रैक्टिस करना इसकी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आना अगले लेक्चर में, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है सर? कुछ तो हाँ, बोलो पूछना ना। था सर। पूछो ना सर। सर रिकॉर्डिंग के बाद पूछता हूँ ना सर। रिकॉर्डिंग? सर रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद पूछता हूँ सर। ओके, मैं भी बंद एग्जाम कर, हाँ नहीं तो